आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म ही हो गया, क्योंकि जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट चुके हैं और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी, तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। दरअसल आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है, जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो, उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो। ये एक बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई, किस तरीके से भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, लेकिन इसके बाद वजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन, जिसका पावरफुल कंट्री की लिस्ट में नामो निशान नहीं है, यह वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं। और इन्हीं के कारण जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई है, अगर इसके बावजूद भी चीन जैसे देशों की बात मानकर भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देश का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत को कुछ भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी भारत को यूएन में शामिल कर वीटो पावर दी जाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।